दोस्त ने अपने ही दोस्त की 5 साला मासूम बच्ची की बेदर्दी से जान ले ली। अगर मैं कहूँ कि दिल दहला देने वाला एक ऐसा वाक़या लाहौर में पेश आया जिसे सुन के इंसान की रूह कांप जाती है। नाज़रीन, दोस्त ने ही दोस्त की मासूम बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। उसके छोटे छोटे जिस्म के टुकड़े करके पता नहीं कहाँ पे बहा दिए। 5 साला मासूम फजर, जिसकी उम्र इतनी कम है कि उसको कुछ भी पता नहीं होता कि वो बाहर अगर जा रही है तो वो किसके साथ जाएगी, अकेली तो वो बाहर जा ही नहीं सकती। फजर जो कि अपने घर में सो रही थी और फजर की वालदा जो है घर से बाहर दवाई लेने के लिए गई थी या मार्केट में किसी काम से गई थी और अपनी बेटी को वो कह के जाती है कि फजर जो है वो सो रही है, उसको बुखार है। जब फजर उठे तो उसको बेटा मेडिसिन दे देना, दवाई दे देना ताकि उसकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाए। उसकी बेटी ने ऐसे ही किया। अपनी छोटी बहन को जब उसने दवाई खिलाई तो बच्चे मासूम होते हैं और बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल के खुद को बेटर फील करते हैं। बच्ची जो है खेलने के बहाने घर से बाहर जाती है हमसायों के घर, उनकी बच्ची से खेल रही होती है कि बाहर, चूँकि उनकी गली में उनके मोहल्ले में कोई मेला भी था जिसकी वजह से काफ़ी शोर शराबा हो रहा था और छोटे छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे और वहाँ पे बाकायदा तौर पे CCTV कैमरे भी लगाए गए थे गली में ताकि जो भी कोई आ रहा है जा रहा है, रश इतना ज़्यादा नहीं था कि लोगों के जो चेहरे हैं आने वालों के वो आसानी से ना देखे जा सके। बच्ची जो थी खेलने के बहाने जैसे ही घर से बाहर गई है तो वो किसी की सीढ़ियों पे बैठी हुई थी बाहर। वहाँ पे एक शख्स आता है जो बच्ची को कहता है कि फजर बेटा मेरे साथ चलो, मैं आपको जूस लेके देता हूँ। ये फजर जो कि बिल्कुल मासूम बच्ची है और 5 साल की मासूम बच्ची है, बच्चे उन्हीं के साथ जाते हैं जिनको वो पहले से जानते हों, क्योंकि बच्चे जो हैं और किसी के साथ नहीं जाते। बच्ची जैसे ही जाती है उसको क्या खबर थी कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और मैं इसके बाद दोबारा जो है अपने माँ बाप को नहीं मिल पाऊंगी। फजर की वालदा जब घर में आती है बेटी से पूछती है कि फजर कहाँ है, तो बेटी आगे से अपनी वालदा को बताती है कि अम्मी जो फजर है वो खेलने के लिए बच्चों के साथ बाहर गई है और काफ़ी टाइम हो चुका है कि फजर वापस नहीं आई। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। बच्ची का काफ़ी इंतज़ार करने के बाद माँ बाप ने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ला में जो है खौफ व हरास फैल गया कि फजर जो बेटी है वो गुम हो चुकी है। चूँकि मोहल्लेदार जो है आपस में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि किनका बच्चा जो है वो कहाँ पे खेल रहा है। सारे मोहल्लेदार परेशान हो गए। एंड पे जब वो बच्ची नहीं मिलती तो ये बात जो है वो पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस को बोला जाता है कि हमारी बच्ची जो है वो लापता हो चुकी है तो हमारी मदद की जाए। पुलिस जो है वो कार्रवाई के लिए उनके साथ चल पड़ती है और वो जालिम दोस्त जो कि हाफिज़े कुरान भी था और उसने फजर के बाप से 10 लाख पहले लिए हुए थे, वो भी साथ जो है बच्ची को ढूंढने में उनका पूरा साथ देता है। पुलिस ने सारे घरों की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन जब फजर का बाप था उसने बोला कि मेरे दोस्त का ये घर है, इसकी तलाशी ना लीजिए, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बड़ा पुराना मेरा दोस्त है। लिहाजा जो है बाप को इतना एतबार था कि मेरा दोस्त है और अगर मेरी बेटी है तो उसकी भी बेटी होगी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि दोस्त जो है जालिम शख्स है जो उसकी बेटी को खा गया। उसी दौरान जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो वहाँ पे मोहल्ले में जिन लोगों ने CCTV कैमरे वहाँ पे लगाए होते हैं उनका कोई केबल नेटवर्क था जिसकी वजह से वो तो CCTV फुटेज जो है वो आसानी से मिल सकता था। पुलिस जब वहाँ पे जाती है और वहाँ पे देखती है कि हमें CCTV फुटेज दिखाया जाए, वहाँ पे जब फुटेज देखा जाता है तो वहाँ से चंद घंटों का जो रिकॉर्ड होता है वो वहाँ से बिल्कुल जो है रिमूव कर दिया जाता है। पुलिस के पूछने पे पुलिस जब पूछती है उस बंदे से कि ये रिकॉर्ड कहाँ पे गया है तो वो बंदा जो दिखा रहा होता है पुलिस को वो बताता है कि ये फ़लाँ शख्स के कहने पे मैंने डिलीट कर दिया था, उसने मुझे बोला था कि ये हिस्सा डिलीट कर दो। तो यहाँ से जो है पुलिस को जो है वो शक होता है और शक आहिस्ता आहिस्ता होते होते जब यकीन में बदलता है तो सामने जो शख्स आता है, बच्ची का जो बाप है उसका नाम अरशद है। अरशद कि ये पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि मेरी बेटी का कातिल कोई और नहीं, मेरा अपना ही दोस्त है जिसका घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है तो वो पहले तो मानता नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि मुजरिम कोई भी जुर्म करने के बाद ये लाजमी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस जब उससे पूछती है कि बेटी उसकी कहाँ है, छोटी बच्ची कहाँ है, उनके 12 पूछने पे, इन्वेस्टिगेशन करने पे वो बच्ची के कपड़े और
चंद जिस्म की हड्डियां जो हैं वो पुलिस को देता है और कहता है कि ये जो फजर की हड्डियां हैं, फजर जो है वो मैंने उसके छोटे छोटे पीस करके बहा दिए हैं। कभी वो कहता है कि मैंने फजर को है जो अब यहाँ से ले गया था और मैं जब उसको लेके जा रहा था मैंने उसके मुंह पे हाथ रखा जिसकी वजह से उसका दम घुट गया, यानी कि बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। और मैं किसी मोर्चे में उसको जो है उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को रखा है था और मैं 3 दिन उसके पीछे जाता रहा, वो बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ से मुझे बस उसकी 2 हड्डियाँ और ये मिला है। लेकिन जो माँ होती है, माँ का जो एहसास है वो किसी को नहीं होता। माँ जो है वो इस बात को मानने से बिल्कुल जो है इनकार कर रही है कि जी जो ये शख्स कह रहा है, माँ का कहना है कि ये मेरी बच्ची की हड्डियाँ नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरी फजर नहीं है, मेरा दिल ही नहीं मानता, इस शख्स ने मेरी बेटी को बेच दिया है, मेरी बेटी को मारा नहीं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बात को सामने लाया गया है कि वो जो दोस्त था उस शख्स का, जो कातिल शख्स है, वो जितने भी गैर कानूनी काम हैं सारों में वो मुलव्वस है। वो जुआ खेलता है, शराब पीता है, नशा वगैरह जो मनशियात है इस तरह की चीज़ों भी वो से फ़रोख्त करता है, बेचता है। तो उसके बाद उसकी वालदा का यही कहना है कि मेरी बेटी को जो है इसने गायब किया या मेरी बेटी को बेच दिया, चूँकि ये जुआ खेलता है। मेरे खामद से इसने पैसे मांगे थे, मेरे खामद की बोली की कमेटी निकली थी 20 लाख की और इसने अपने हाथों से जो है वो पैसे जो हैं मेरे खामद को दिए और देते हुए ये भी बोला है कि मुझे 5 लाख दे दो। जब उसके खामद ने इनकार किया है, अरशद ने, कि भाई आपने तो पहले मेरे से 10 लाख लिए हुए हैं, आप तो मेरे पहले भी 10 लाख नहीं वापस कर रहे, तो मैं अब आपको मजीद पैसे नहीं दे सकता। फिर उसके बाद वो शख्स जो है वो बहरूपिया जो है, वो जो कातिल है जिसने मासूम बच्ची की जान ली है, जिसने इस्लाम में आता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो वो जो कातिल था जिसने पूरी इंसानियत को इस टाइम हिला के रख दिया है, छोटी सी बच्ची की जान लेते हुए उसको इतना तरस नहीं आया कि ये मासूम बच्ची, मैं इससे क्या बदला ले रहा हूँ। अगवा बराए तवान के इसके वालिद को फ़ोन भी करता रहा, तवान भी मांगता रहा है कि मुझे 20 लाख दे दो। और उसके बाप को पता ही नहीं था, खबर ही नहीं थी कि जो मेरे साथ बहरूपिया खड़ा है, जो मेरे दोस्त के रूप में है, वही मेरी बेटी का जो वो कातिल निकलेगा। अभी तक वो शख्स मान ही नहीं रहा कि असल में जो फजर है उसके साथ क्या वाक़या हुआ है। जो हकाइक है अभी उससे पर्दा नहीं हट रहा कि फजर है कहाँ पे। तो जी हाँ नाजरीन, मैंने आपको बताया कि फजर को किस तरह मारा गया। 5 साल मासूम बच्ची की आवाज़ को बुलंद किया जाए, उसको इंसाफ देने में भरपूर उसका साथ दिया जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। आपके ख्याल में उस जालिम शख्स को कैसे सजा देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।